सभी साथियों को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। हरिताल का तीजा व्रत कथा हरिताल का तीज के नाम से विख्यात है और 30 अगस्त 2022 मंगलवार को यह तीजा व्रत, इसकी कथा क्या है वह मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूं। तो पार्वती ने कौतूहलवश पूछा कि हे विश्वेश्वर, हे महादेव, हे प्राणेश्वर, मैंने ऐसा कौन सा व्रत तप योग जप किया है जिससे आपको मैंने पति रूप में वर्ण किया है, वह कारण क्या है। शंकर भगवान खुश हो गए। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, हे प्रिय, देखिए बहुत समय व्यतीत हो गया है जब तुम महाराज हिमांचल के यहाँ युवावस्था को प्राप्त कर रही थीं, तब वहां पर अकस्मात संयोगवश नारद जी आपके यहाँ पधारे। तो नारद जी का आपके पिताजी ने बहुत ही स्वागत सत्कार किया, सेवा शुश्रूषा की। और जब नारद जी ने पुत्री को देखा तो महाराज यानी आपके पिता बोले कि हे महाराज, इस पुत्री के आप कुछ गुण दोष विचार कर बतलाइए, इसका भविष्य क्या होगा। तो नारद जी ने देखा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जो आवे गुण दो चारी। आपकी सुता सुलक्षणी है, लेकिन इसमें 2-4 अवगुण हैं। अगुण अमान, मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। योगी जटिल अकाम मनु, मग्न अमंगल भेष। आस स्वामी इस कहा मिले, परिहस्त आहरेख। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, यह इसको जो वर मिलने वाला है वो माता पिता से हीन होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, अकामी होगा, अनेकों प्रकार भूत पिशाचों से यह ग्रस्त होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा। इसका एक उपाय है, वो यदि तुम्हारी पुत्री भगवान शंकर का तप करे तो त्रिपुरारी इस कन्या का अमंगल से बचा सकते हैं, इस भावई को मिटा सकते हैं। घनघोर वन में हिमांचल की एक गुफा में मेरा कठिन तप करने लगी। एक बालू की प्रतिमा बना करके आपने हमारा विधि प्रकार से 16 उपचार से वन फूलों से विधि विधान से आप मेरा पूजन वहां पर करने लगी। कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, पिए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती महा परिये सुखाई, 3 सहसे संबत सोई खाई। तो शंकर भगवान बोले कि हे देवी, आपने बालू की प्रतिमा बना करके हमारा जप और तप और व्रत किया है और 16 उपचार वन फूलों से मेरा पूजन किया है, तो आपने पानी के बुलबुले के जो बतासा होते हैं, बलबूजा जिनको कहते हैं, वह खा करके हजारों वर्ष तपस्या की है। और फिर बेलपाती में परे सुखाई, जो वन में जंगल में बेलपत्ती जमीन पर गिर जाती थी, बेलपत्र गिर जाते थे, सूख जाते थे, तो 3000 वर्ष तक तो आपने पत्तों को, बेल पत्तों को खा करके और हमारा व्रत किया। उसी का फल है कि आज मुझे आप पति रूप में देख रही हैं। हे पार्वती सुनो, यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ला द्वितीया की शाम को तीजा व्रत धारण करे।
द्वितीया को धारण करे। यह व्रत निराहार होकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा केले के खंभे व पुष्प आदि से शोभायमान मंडप में स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोबे तान करके बंधन वार लगा करके भगवान शिव की बालू की प्रतिमा स्थापित करके पूजन कर रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव जी को सामग्री अर्पण करके ब्राह्मणों को द्रव्य दान, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धायुक्त देना चाहिए। शिव जी के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष प्रकट करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि दे करे। फिर चतुर्थी को शिव लिंग को किसी नदी व तालाब में विसर्जन करे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए। व्रत की पारायण करते हैं, इस प्रकार वह स्वयं भोजन करे। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने से सौभाग्यवती स्त्री पुत्र पौत्रों से युक्त होकर के संसार में सुख होकर के परम धाम को जाती है। यदि इस तीज व्रत, हरिताल का तीज व्रत को कन्या यह व्रत करे तो उसे कुलीन, धनवान व वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य व शोक पुत्र को प्राप्त करती है, ऐसा वेदों ने गाया है। जो स्त्री तीज के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती वह सुकरी का जन्म ले पाती है। जो जल पीती वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म लेती है। जो मांस खाती है वह बाघिन होती है। जो स्त्री उस दिवस सोती है वह अजगर की योनि को प्राप्त कर जाती है। हे उमा, हे पार्वती, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, जो पति अपने पति को धोखा देती है, जो स्त्री, वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करती वह सुंदर पति को प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम सुख प्राप्त करती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।